नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं मंजिल की ओर। ये वर्ड क्लास लाइव की तरफ से पॉडकास्ट है। ये वह मंच है जहां हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, सफलता की रणनीति, प्रेरणा, करियर मार्गदर्शन और उन आदतों पर चर्चा करेंगे जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगी। मैं हूं आपका दोस्त माधव। आज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे प्रतियोगी परीक्षा में चयन कैसे सुनिश्चित करें। यदि आप एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस और पुलिस या कोई स्टेट पीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। सबसे पहले सबसे पहले एपिसोड इस एपिसोड का पहला नंबर, सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें। दोस्तों, सफलता की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य से होती है। यदि आपको पता नहीं है कि कहाँ जाना है तो रास्ता भी कभी भी सही नहीं मिलेगा। एक समय में एक मुख्य परीक्षा, एक ही परीक्षा के ऊपर ध्यान दीजिए और उसी के अनुसार अपनी तैयारी की रणनीति बनाइए। याद रखिए, जिसका लक्ष्य, जिसका एम स्पष्ट है उसकी मंजिल भी स्पष्ट होती है। अभी पॉइंट नंबर 2, सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को समझिए। बहुत सारे छात्र या बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, सीधा किताब उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, सफलता ऐसे नहीं मिलता है। सफल उम्मीदवार पहले सिलेबस और पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले वर्षों की प्रश्न पत्र का छानबीन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। जानिए कौन सा विषय कितना महत्वपूर्ण है, कौन से विषय कितना इंपॉर्टेंस है, किन टॉपिक्स पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। परीक्षा के कठिन जो हार्ड लेवल कितना है या मीडियम लेवल है उसके बारे में चेक करके पढ़ाई उसी हिसाब से पढ़ाई करना चाहिए। अब तीसरी बात पर है, रोजाना और नियमित पढ़ाई करना है। और जो एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, परीक्षा में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हर दिन एक फिक्स टाइम रखो और फिक्स टाइम की फिक्स पढ़ाई भी करना है। ऐसे नहीं कि मैं टाइम बैठ गया पढ़ाई करने के लिए और हाँ 10 से 12 तक पढ़ाई करूँगा और 10 से 12 तक पढ़ाई करने बैठ गए बट पढ़ाई नहीं हो रहा है, दूसरा कुछ मोबाइल देख रहे हैं या और कुछ ये कर रहे हैं, वो नहीं होता है। कम पढ़िए मगर रोज पढ़िए। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। आप कितना इंटेंसिटी रहते हैं अपनी, क्या बोलते हैं, पढ़ाई के ऊपर, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है। चौथा, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस। देखो, पढ़ाई खाली होने से नहीं होगा, सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, मॉक टेस्ट भी जरूरी है। नियमित मॉक टेस्ट दीजिए। हर टेस्ट के बाद मेरा जो कमजोर पॉइंट है, जैसे मैथ हो या इंग्लिश हो या जनरल नॉलेज हो, किस पार्ट में मेरा कमजोर पॉइंट है उसको एक बार एनालाइज कीजिए, विश्लेषण करिए और उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये जो प्रक्रिया आपको असल में जो रियल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, ये ध्यान दीजिए। ऐसे नहीं मॉक टेस्ट है, नहीं, मॉक टेस्ट है बट ये आपको उसके लिए, असली युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है, पांचवा पॉइंट के ऊपर चलते हैं। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, इसके उसको छोड़ देते हैं, साइड कर देते हैं। हाँ, क्या आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्रिकेट के ऊपर आएगा या किसी और बुजुर्ग के ऊपर आएगा, रिवॉर्ड के ऊपर या अवार्ड्स के ऊपर आएगा। नहीं, ध्यान दीजिएगा। आपकी जो एक डेली समाचार आता है, ठीक है, उसको एक बार देखिएगा। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सी न्यूज़ देखना चाहते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर को सजेस्ट करेंगे तो मैं हिंदू को सजेस्ट करूंगा, द हिंदू को। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अपना AIR, जो ऑल इंडिया रेडियो, उसको सजेस्ट कर सकता हूं मैं। रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट्स घटना और इम्पोर्टेंट्स जो कुछ इवेंट हुआ उसको एक नोट्स बनाओ। ठीक है, मंथली और वीकली एक मैगजीन आता है, उसको एक बार देख लो, रिवीजन कर लो।
उसमें क्या ना आपको क्या है ना नोट्स, एक तो आप देख लिए और नोट्स कर लिए, तो दोनों आपके माइंड में सेट हो गया। ठीक है, पांचवा पॉइंट खत्म। छठवा यानी कि सिक्स पॉइंट की जितने भी पढ़ाई करते हैं ना उसको ना छोटा छोटा नोट्स बनाओ। जैसे कि फ्लैश कार्ड होता है, उसको एक नोट्स बनाओ, छोटा छोटा नोट्स बनाओ, मतलब यानी कि एक A4 साइज पेपर में चार पार्ट कर दो, उसको चार पार्ट में छोटा छोटा नोट्स बनाओ, या चार पार्ट या छह पार्ट करके उसको छोटा छोटा नोट्स बनाओ। देखो, नोट्स बनाने का फायदा क्या है कि जो बड़ा किताब है या बड़ा लंबी किताब से अच्छा है छोटा छोटा नोट्स से आपकी काफ़ी चीज़ें वो इसमें कवरेज हो जाएगा। ठीक है, एक रिवीजन भी अच्छा होगा और याद रखने में आसान आसान हो जाएगा। कम टाइम में ज़्यादा तैयारी करने का मौका मिलेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम कल है या तो 2 घंटे के बाद है, तो 1 घंटे पहले आप उस नोट्स को देख लोगे ना तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा माइंड। ठीक है, और सफलता अच्छी मतलब एक अच्छा रिजल्ट भी देता है। ठीक है, सातवां सबसे बड़ा चीज जिसकी थ्रू आप सुन रहे हैं, जैसे मोबाइल हो गया या लैपटॉप हो गया, सबसे बड़ा टेंशन देता है मोबाइल। मोबाइल का सही उपयोग करें। ठीक है, कहने का मतलब है कि मोबाइल आपकी पढ़ाई का साधन भी बन सकता है और आपकी सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टर भी बन सकता है। कहने का मतलब है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ाई कम, सोशल मीडिया ज़्यादा। पढ़ाई के लिए सही उपयोग करें, समय का सही प्रबंधन करें, भटकाने वाले चीज़ से दूर रहें, अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। सफलता आपके अनुशासन में है। ठीक है, मोबाइल आपकी पढ़ाई का सबसे बड़ा सहायक बन सकता है, आप कैसे यूज करेंगे उस हिसाब से उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, मेनली क्या है ना, एक टाइम फिक्स करें। अगर सोशल मीडिया देखना है, ठीक है, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। ठीक है, ऐसे नहीं कि 10 मिनट की बजाय आप 1 घंटा देख लिए, वो नहीं। कभी कभार माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उसकी जगह थोड़ा बहुत अगर आप रील्स स्वाइप कर सकते हैं या तो जो भी स्क्रॉल कर सकते हैं तो करो, बट लिमिटेड टाइम के लिए। मगर पढ़ाई के रिलेटेड चीज़ों को देखने की कोशिश करो उसी रील में। देन एट्थ, आठवां पॉइंट जो कि अनुशासन और धैर्य सबसे बड़ी जरूरी है। क्या है? अनुशासन और धैर्य। हर किसी का चयन पहली बार में नहीं होता है, हर किसी का जो सिलेक्शन होता है ना पहली बार में नहीं होता है, मगर जो प्रयास करना नहीं छोड़ते, जो प्रयास करना नहीं छोड़ते वही लास्ट में सफल हो जाते हैं। कैसे? देखो, एक बार फेल हुआ, दूसरी बार फेल हुआ, तीसरी बार फेल हुआ। अभी फेल होते होते क्या ना, एक होता है अगर एज चला गया तो वो अलग बात है। एज है तो आप डिमोटिव हो गए, नहीं मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। नहीं, जितनी बार पढ़ाई किए उतना बार आपके माइंड में रिवीजन तो हुआ ना, तो फायदा आपको ही हुआ ना, आपके माइंड को फायदा हुआ। तो नेक्स्ट जो एग्जाम आएगा उसमें आपका क्रैक करने में इजी रहेगा। तो लास्ट में बोलते हैं ना, ये बोलते हैं कि आपकी धैर्य, पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। जितना पेशेंस रखोगे उतनी आपको सक्सेस मिलने की सक्सेस रेट उतना ज़्यादा रहता है। ठीक है, लगातार प्रयास जारी रखें। एग्जाम आता है अटेंड करते रहिए, लेकिन मैं इसको स्किप कर लूँगा, स्किप नहीं करना है। पढ़ाई कर रहे हैं मतलब एग्जाम देते रहिए। नाइन्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सफलता के लिए स्वस्थ रहना भी जरूरी है। अक्सर हम पढ़ाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन याद रहे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही आपकी सफलता की ओर ले जाएगा। देखिए, क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं पढ़ाई करते रहते हैं, 12-15 घंटा पढ़ाई कर लेते हैं, मगर सोने का ठिकाना नहीं है उनका। अच्छी नींद जितना लेंगे उतनी आपको जो माइंड को ना और शार्प करेगा और रिकल करने की ईजी होगा। ठीक है, हल्का थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ना ऑटोमेटिक नींद आता है। ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी भी रेस्ट मांगता है ना। संतुलित यानी कि बैलेंस और अच्छी डाइट लें, जो कि आपकी ब्रेन के ऊपर और सही काम करने में आपको हेल्प करेगा। पर्याप्त पानी, सब पानी की बहुत ज़रूरी है। और छोटे छोटे हर पढ़ाई के बीच में लिटिल लिटिल ब्रेक लीजिए, थोड़ा बाहर घूम के आ जाइए 2-4 मिनट के लिए। मतलब मोबाइल में मत लगिए, थोड़ा बाहर जाके घूम के आ जाइए, पानी पी लीजिए,
छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या है ना, आपकी माइंड भी बैलेंस रहेगा और एक साथ पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और बैलेंस रहेगा एक। ओके। 10वां जो कि आज की लास्ट पॉइंट है, खुद पर विश्वास रखें। सबसे बड़ी चीज़ है कि दूसरे से तुलना मत कीजिए। वो एक ही अटेम्प्ट में पास हो गया, और वो क्या है ना, ऐसे उसका घर वाले अच्छे से उसको सपोर्ट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे आपके माइंड में कुछ आता है कि नहीं वो पैसे दे के पास हो गया, या वो ऐसे कर दे पेपर लीक करके पास हो गया, उसको छोड़ो। आपकी तैयारी है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता कल आने वाले अपने आप से है, ना कि दूसरे से है। एग्जाम हॉल में कौन बैठेगा? आप बैठोगे। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए। अब आप सब कर सकते हैं। क्या बोला मैं? खुद पर विश्वास रखिए कि अब मैं अपने ऊपर, या मैं सब कुछ कर सकता हूं जिसका आपने सपना देखा है। ठीक है। कल से बेहतर आज बनो और आज से बेहतर कल बनो। ठीक है। तो यही तक था। बाकी प्रतियोगी जो एस्पिरेंट्स, चयन केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही दिशा, अनुशासन, निरंतर प्रैक्टिस, अभ्यास और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस से मिलता है। याद रखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों से डर डर कर नहीं रुकते हैं। रास्ते में बहुत कठिनाई आएगा, फैमिली प्रॉब्लम आएगा, दोस्तों का ये प्रॉब्लम आएगा, पैसे का इशू आएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। ऐसे नहीं कि आप क्या बोलते हैं, पढ़ाई के लिए देखो सबकी बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है। सबकी फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं रहता कि मैं पैसे, आप पढ़ाई कर रहे हो, पैसा उतना आता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आपकी क्या बोलते हैं, फैमिली का फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं रहते, तो वो क्या पढ़ाई नहीं करते हैं? पढ़ाई करते हैं। वो कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते हैं, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते हैं। ठीक है। उसको सोचो मत। ठीक है। यदि आपके माइंड में ये चल रहा है कि नहीं, मुझे सक्सेस लेना है, मुझे कोई भी नौकरी चाहिए चाहिए, कोई भी चाहिए चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़ाई किए कभी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर आप मिल जाता है, ठीक है, वो अलग बात है। मिल जाता मतलब आपको किसी के द्वारा ऐसे गिफ्ट मिल जाता है, ठीक है, बहुत ही रेयर केस और नहीं मिलता है। ठीक है ना। आप कष्ट ना करें तो आपको कभी नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं कि आम के पेड़ के नीचे आप जाके मुंह खोल के खड़े हो जाओगे तो आप अपने आप आपके मुंह पे आके गिरेगा, नहीं है। ठीक है। कभी कभार पेड़ में चढ़कर तोड़ना पड़ता है। ठीक है। तो यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करिए। ऐसे ही नए एपिसोड सुनते रहिए मंजिल की ओर, जो कि वर्ड क्लास लाइव की तरफ से ये फर्स्ट पॉडकास्ट है। आपको अच्छा चीज़ हम देने की कोशिश करेंगे, जो कि अच्छी पॉडकास्ट देने की कोशिश करेंगे। बाकी फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ, नई सीख के साथ। धन्यवाद एंड जय हिंद।